everyone, it's me RJ Shikha from Rama University's own radio station Radio Rama 90.8 FM आपका अपना FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो दौर चल रहा है वो बहुत ही कठिन दौर चल रहा है। Yes, we all are suffering from corona pandemic and the biggest question in the season is this, that whether we should take the admissions this year or should we drop। तो आपके इस कठिन सवाल का जवाब देने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं रामा यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में एक्सपर्ट्स को लेकर के आई हूँ। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं उनका सबसे पहले मैं आपको परिचय दूँ। मेरे साथ आज यहाँ पर रामा यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरिओम शरण सर। ये हमारे एकेडमिक डीन हैं और एफईटी के भी डीन हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पहला सवाल तो यही बनता है कि सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दें और साथ में ये बताएं कि आपके डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली रामा यूनिवर्सिटी में क्या स्पेशल कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। Thank you, Sikha, for inviting me in Rama Studio. जी, I am Dr. Hariom Sir, Dean Academic Affairs and Faculty of Engineering Technology at Rama University. Faculty of Engineering and Technology Rama University के विभाग में हम लोग बीटेक 4 ईयर डिग्री का प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जिसमें कि हम लोग 4 स्पेशलाइजेशन देते हैं: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके साथ ही हम लोग पीजी प्रोग्राम भी 2 इयर्स का ऑफर करते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग शॉर्ट में एमटेक बोलते हैं। इसमें भी कुछ स्पेशलाइजेशन हम लोग ऑफर करते हैं: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, CTM एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन BLSI, ऑल्सो पावर सिस्टम एंड एनालिसिस। इन विधाओं में हम लोग पीजी प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। साथ में ग्रेजुएशन में हम लोग BCA ऑफर करते हैं, जो कि 3 ईयर प्रोग्राम होता है। BSc बायोटेक्नोलॉजी, वो भी 3 ईयर प्रोग्राम होता है, उसको ऑफर करते हैं। पीजी प्रोग्राम में MSc बायोटेक्नोलॉजी 2 ईयर प्रोग्राम आता है, उसको भी ऑफर करते हैं जी। हमारे यहाँ पर डिप्लोमा प्रोग्राम, जो कि बच्चे 10th के बाद उसको परस्यू कर सकते हैं, वो भी हम लोग ऑफर करते हैं, जो कि 3 ईयर प्रोग्राम होता है। वो हमारा AICT BTE से एफिलेटेड कोर्स है, जिसमें भी 4 स्पेशलाइजेशन है हमारे पास: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। इसके साथ हम लोग रिसर्च प्रोग्राम को भी ऑफर करते हैं एज रामा यूनिवर्सिटी, जिसमें भी हमारी PhD सभी मेजर सब्जेक्ट्स में हम लोग ऑफर करते हैं। ओके सर, आगे आपसे जानना चाहती हूँ, एज वी ऑल नो दिस इज द कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन, सो व्हाट आर द स्पेशल बेनिफिट्स और द वेवर स्कीम दैट वी आर प्रोवाइडिंग स्पेशली इन दिस सीजन टू आवर prospective students? Yeah, very good question, because of in whole world this time facing the pandemic situation. Yes. So in situation हमने देखा कि कई सारे पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर से बड़ा दुख का जो एक समय आया है, उसको ध्यान में रखते हुए रामा यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छी एक स्कीम, और जिसको हम कहते हैं पॉलिसी, जो दी है हमारे एस्पिरेंट्स को, जो हमारे बच्चे हैं सोसाइटी में या इस लोकल में या पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो उन बच्चों को हम लोग कोरोना वॉरियर्स जो भी रहे हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो, डॉक्टर्स से हो, नर्सिंग डिपार्टमेंट से हो, उन बच्चों के लिए हमने अपनी ट्यूशन फीस में जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं एक्सेप्ट मेडिकल प्रोग्राम्स, उनमें हम लोगों ने 50% ट्यूशन फी वेवर किया हुआ है। Perfect. तो जिससे कि उन बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। ये रामा यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कदम और सराहनीय कदम हम लोग कह सकते हैं, इस पॉलिसी को हमने सरकार के साथ भी साझा किया हुआ है। परफेक्ट। तो जैसा कि आप समझ गए हैं कि कोरोना वेवर स्कीम रामा यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की है खास इस साल, ताकि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल लोड ना आए। सर, आगे आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके डिपार्टमेंट से अगर कोई भी स्टूडेंट डिग्री लेकर के निकलता है तो उसके लिए फ्यूचर में क्या क्या करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं? हमारे यहाँ जैसे कि हमारे संस्थान का नाम है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम लोगों ने जो प्रोग्राम कोई बच्चा परस्यू करता है, चाहे फिर वो बीटेक करता हो या डिप्लोमा करता है या BCA, BSc, MSc या फिर एमटेक परफॉर्म करता है, परस्यू करता है, तो उसको हम लोगों ने क्या किया है, हर प्रोग्राम का एक डिज़ाइनिंग की हुई है। जैसे अगर कोई बच्चा बीटेक करता है किसी भी स्पेशलाइजेशन में, जो 4 स्पेशलाइजेशन हमारे पास हैं, उनके हिसाब से उनको बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उनके हिसाब से उन बच्चों की कंपनीज को हम लोगों ने 3 विधाओं में बांटा है। UG का बच्चा हायर एजुकेशन में जा सकता है, प्राइवेट जॉब्स में जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकता है। तो 3 हम लोग उनको पाथवे देते हैं। उस पाथवे के हिसाब से हम हर बच्चे को चॉइस देते हैं।
इन बिटवीन जब मिड ड्यूरेशन प्रोग्राम में होता है उसको चॉइस देते हैं कि इस चॉइस के बाद बच्चे को ये सिलेक्ट करना है कि मुझे प्राइवेट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर हायर एजुकेशन में जाना है। उसके हिसाब से और उस बच्चे को हम लोग ट्रेन करते हैं, देन उसको उसके अकॉर्डिंग करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। जी, ओके। अगला सवाल जो सभी के मन में आ रहा होगा जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं कि हम रामा यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुने, व्हाई टू चूज रामा यूनिवर्सिटी। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं, हाइलाइट्स, वो क्या है। जो हम लोग इसको बोलते हैं कि हम लोग क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, क्या यूनिकनेस है हमारी अदर देन जो और भी सेम प्रोग्राम अगर अदर यूनिवर्सिटी अदर कॉलेजेस ऑफर करते हैं जी। मैं अपनी स्ट्रेंथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर जो हमारा एकेडमिक करिकुलम है इंडिविजुअल प्रोग्राम्स का, उसको हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन किया है, अगर कोई बीटेक प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट अगर बीटेक कर रहा है तो उसको मेजर डिग्री कंप्यूटर साइंस में मिलेगी, पैरेलल में उसको माइनर डिग्री भी मिलेगी उसका स्पेसिफिक कोर्स करने में। तो हमारा जो एकेडमिक करिकुलम है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा उसके आधार पर हमने प्रोग्राम आउटकम्स को, प्रोग्राम एजुकेशनल आउटकम्स को, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स को कोर्स आउटकम के साथ मैप कर सके, स्टेक होल्डर का फीडबैक लेकर उसको सबको एक हमने अमलगमेशन किया है। इनको अमलगमेशन करके उसको जो हम एजुकेशन दे रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो ऑप्शन दिया गया है सरकार के द्वारा भी, और उसको हमने अडॉप्ट किया है और एज इट इज बच्चे को प्रोवाइड किया है। जैसा मैंने बताया कि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से कोई भी कोर्स परस्यू करता है तो उसको 3 हमने जो ऑप्शन दिए हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। बच्चे के ऊपर पूरी फुल्ली फ्रीडम होती है कि उसको हायर एजुकेशन में जाना है, कि उसको करियर के ऑप्शन में गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब से माना है, तो उसके लिए हमने एक पाथवे इलेक्टिव बनाया है। बच्चा उसको सेलेक्ट करता है कि मैं ये पाथवे इलेक्ट करूंगा, तो उसी के कोर्सेस उसको ऑफर किए जाते हैं। एक्सपर्ट्स टॉक करवाए जाते हैं, हमारे आईआईटीज से एक्सपर्ट टॉक करवाए जाते हैं, एनआईटीज के फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, इवन हम लोग इंडस्ट्री के टॉक्स करवाते हैं कि जो करंट सिनेरियो में चल रहा है उस बच्चे को वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका हम लोग एवेल्यूशन करते हैं। उस एवेल्यूशन के आधार पर उस बच्चे को वही चीज़ें दी जाती हैं कि जो हमने बोलते हैं इसको स्टूडेंट की साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग, जिसको हम जनरली बोलते हैं पीआर अगर बच्चे का करना है, प्रोग्राम का साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग करनी है, बच्चे का मैप नहीं हो रहा है तो जिन पॉइंट्स पे वो वीक हो रहा है उन पॉइंट्स को हम लोग अलग से तैयार करते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं। ये हमारी यूनिकनेस है, इसी से हमारा जो करिकुलम है वो एनरिच होता है, हमारा बच्चा एनरिच होता है, और जो वो परफॉर्म करना चाहता है, जिस पर्पज से वो रामा यूनिवर्सिटी में आता है उसका वो पर्पज सॉर्ट आउट होता है, सॉल्व होता है, और वो अपने करियर में वो जो पाना चाहता है वो पा लेता है। परफेक्ट। आई एम श्योर आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, क्या चीज़ रामा यूनिवर्सिटी को दूसरों से खास बनाती है। तो जाने से पहले एक जो बहुत ही सटीक सा सवाल है सबके मन में आ रहा होगा, तो सबके बिहाफ में आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो दौर चल रहा है कोरोना पैंडेमिक का, सभी के मन में डर है कि अगर हम इस साल एडमिशन लेते हैं तो विल इट बी सेफ और नॉट। ना सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता में हैं अपने बच्चे के सेफ्टी को लेकर के। तो चाहती हूँ कि आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डिपार्टमेंट हमारे सभी व्यूवर्स को बताएं कि अगर वो इस साल हमारे साथ एडमिशन लेते हैं, रामा यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनते हैं, तो क्यों वो सुरक्षित रहेंगे और हमारे यहाँ पे किस तरह से सभी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो हमारे सारे पेरेंट्स हैं और जो अभिभावक बंधु हैं और जो इवन बच्चे भी हैं जो हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, तो वो उनको भी ये रहता है कि अब हमें अपनी सेहत के साथ साथ सर्वाइवल भी करना है जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें आप लोगों से एक जानकारी जरूर साझा करना चाहूँगा कि रामा यूनिवर्सिटी के अंदर रामा मेडिकल कॉलेज है, रामा हॉस्पिटल है, और गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हुए क्लासेस को रन करते हैं। ऑनलाइन मोड में हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, बाकायदा बच्चों को पूरा इंडिविजुअल पोर्टल होता है, उसी से बच्चे की क्लासेस चलती हैं, उसी में उसको असाइनमेंट सबमिट करना है, उसी से उसको प्रोजेक्ट करना है। अगर जब ये सिचुएशन बढ़ती है, पैंडेमिक सिचुएशन बढ़ती है, तो उसको बच्चे को घर पर ही रहकर पूरी सुविधाएं वो दी जाती हैं। क्लासरूम टीचिंग का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हम लोग वर्चुअली, तो वर्चुअली वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं।
अब एक जो स्पेशल बेनिफिट मैं कहूँगा गार्जियंस को और पेरेंट्स बच्चों को, कि अगर वो रामा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ते हैं, रामा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि रामा यूनिवर्सिटी का खुद का एक रामा हॉस्पिटल है जो पैंडेमिक में कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करता है। अगर कोई हमारा बच्चा इस दौरान सफ़र करता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर होता है तो रामा हॉस्पिटल पूरे शिद्दत के साथ उनके परिवार की और उनकी मदद करता है, पूरी मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा देता है गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। ये उनको एक स्पेशल बेनिफिट रहेगा जो रामा विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे जी। तो आप समझ गए हैं कि हमारे रामा यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी के जो मानक है, जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल्स है, उनको बकायदा फॉलो किया जा रहा है। तो सर, जाते जाते मैं चाहूंगी हमारे सभी व्यूवर्स को एक पॉजिटिव गुड बाय मैसेज देकर जाए। थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा एक जो पॉजिटिव नोट होगा, आप लोग जो सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं, जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट जो कहती है कि मास्क वियर करें, हम लोग अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो बिल्कुल गाइडलाइंस के तहत ही कर रहे हैं। हमने नहीं मास्क पहना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को मास्क नहीं पहनना है। मास्क वियर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग एडॉप्ट करनी है, और उसके साथ साथ अपने हैंड वॉश करते रहना है। कहीं भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, लेकिन साथ ही साथ कैरियर को ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि एक भी साल, एक भी महीना, एक भी दिन बहुत ही क्रूशियल होता है। जिस एज में हमारे ये बच्चे होते हैं 18 से 20 साल की एज के, जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, 12th के बाद या 10th के बाद जो बच्चा जाना चाह रहा है, या ग्रेजुएशन के बाद पीजी में जाना चाह रहा है, तो एक साल का मतलब होता है लाखों बच्चों से पीछे हो जाना। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें, और किसी भी साल को, किसी भी ईयर को ड्रॉप नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, आपको अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए आगे जरूर बढ़ना है, पॉजिटिव नोट के साथ, विद सेफ्टी प्रिकॉशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर हरिओम शरण सर, जिन्होंने अपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। एंड अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए www.ramauniversity.ac.in। थैंक यू सो मच।